Hello students, today I am teach you संस्कृत। आज हम लोग संस्कृत के बेसिक ज्ञान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बेसिक ज्ञान मतलब प्रारंभिक ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत क्या है और कैसे होता है। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु से कित प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसी भाषा जो शुद्ध एवं परिमार्जित हो, उसे संस्कृत कहा जाता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वी धन आ धन क्र धन शत्र धन ल्युट से बना है। व्याकरण शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसको व्याकरण कहते हैं। जहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्याकरण किसको कहते हैं? शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसको व्याकरण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्णमाला के वर्णों को दो समूह में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। दो वर्णमाला के समूह होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से किया जाता है, उनको हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से होता है, उनको हम स्वर कहते हैं। वो 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ल, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हो गए। स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। 3 स्वर में बांटा गया है स्वरों को। आपके जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि और ल। इनमें सबसे कम स्वर होता है, सबसे छोटा होता है, वो सबसे इसमें टाइम बहुत कम लगता है। और जो दीर्घ स्वर होता है उनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऋषि, और ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या हुआ? ओम। अब आपके आएंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए उनको स्वर की सहायता होती है, तो उनको व्यंजन कहते हैं। यह इनकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। देखिए लास्ट में प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा था? स्वर कितने होते हैं? 13, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श होते हैं। अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, शा, शा और हा। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि छा, त्र, ज्ञा और श्रा इत्यादि। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अयोग वाह, अंक की बिंदी और आह, ये आपके अयोग वाह है। और विसर्ग क्या होता है? जो डॉट 2 लगाते हैं वो विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार किसको कहते हैं? जो ऊपर डॉट लगता है आपको, वो अनुस्वार कहलाता है। और हलंत आपको मालूम है शब्द के नीचे लगाया जाता है, वो हलंत कहलाता है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। जननी क्या है? संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है? जननी। और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा होती है। नेक्स्ट अब आपका आ गया संस्कृत भाषा के 3 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग होते हैं, जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति दोनों में से किसी का बोध ना हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग में बालक, अध्यापक, लड़का या कुछ भी जो
पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रहा हो वो पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में बालिका, छात्रा, अध्यापिका कुछ भी होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग में वो होते हैं ना तो वो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, उनको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि कुछ भी जो भी चीज़ें आपके सामने हैं वो सब नपुंसक लिंग में आ जाएगी। जैसे घर हो गए, फल है, फूल है, पुष्प है, मेज, कुर्सी, जो भी आप देख रहे हैं वो सब आपकी नपुंसक लिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हो गया संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक वस्तु या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक ही चीज़ का ज्ञान होता है उसे एक वचन, जैसे सूर्य, बालक, एक बालक है ना, एक बालक। द्विवचन में जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या 2 हैं या ऐसा ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं, 2 हो। जैसे कि गजव मतलब 2 हाथी, बालकों 2 बालक, तो ये आपके 2 लोगों का ज्ञान करा रहा है, तो ये द्विवचन हो गया। और बहुवचन क्या होते हैं? जिनमें 2 से अधिक, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, 2 से अधिक हो मतलब 3 या 3 से अधिक हो, तो ऐसा ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गजा, वानरा, बहुत सारे बानर हो गए, बहुत सारे हाथी हैं वहाँ पर। गजा मीन्स हाथी है, बहुत सारे बानरा मीन्स बंदर हैं, तो ये आपके बहुवचन हो गए। अब आपने इतना आपने लोगों ने पढ़ा है, तो इन सबको आपको संस्कृत की जो नोटबुक आपने बनाई होगी उनमें आपको ये सब टॉपिक्स वाइज नोट करने हैं। ये नहीं कि एक ही पेज में सब कुछ करना है, आपको सीक्वेंस में एक पेज में आपको संस्कृत भाषा के वचन करने हैं, एक में आपको स्वर करने हैं, व्यंजन करने हैं, और एक में ये आपको संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं इनको 1 पेज में अल्टरनेट पे 1 पेज में आपको करना है और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। थैंक्स।